हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार कुछ फैक्ट को, जो आपको बीपीएससी के पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। हर बार पीटी में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो ये कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86%। आगे देखते हैं। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या आपको ये है 10,40,99,452। तो आप शुरू के 2 डिजिट याद रखिए और लास्ट का 3 डिजिट 452, क्योंकि आपको ऑप्शन में ऐसा ही शुरू का डिजिट सब में सेम ही रहता है और लास्ट के डिजिट में अंतर रहता है। तो आपको लास्ट के डिजिट को याद रखिए 452। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है यह आप तो नहीं पूछा ही जाएगा आपसे, लेकिन कितने % है ये ज़रूर पूछा जाता है। यह 88.7% बिहार की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। तो नगरीय कितना है? तो आप 100 में से ये घटा देंगे तो नगरीय आ जाएंगे। नगरीय है 11.3%। तो आप दोनों में से किसी एक को याद रखिए और जब भी दूसरा पूछा जाए तो उसको 100 में से घटा देंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में ही निकलते हैं। तो नगरीय को याद रखिए 11.3% है। और यदि कहेगा आपको ग्रामीण तो 100 में से उसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 88.7%। आगे देखते हैं। आगे है कि दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर है 25.4%, 25.4%। और इसमें आज आपको अलग से भी पूछा जाता है कभी कभी कि ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितना है और नगरीय दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो अब ग्रामीण है 24.3% और नगरीय है 35.4%। तो आप इस तीनों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनघनत्व, बिहार की जनघनत्व कितनी है। यह 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो 1106 व्यक्ति। इसी को कहा जाता है जनघनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी संख्या निवास करती है उसी को कहते हैं जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। आगे है कि जनघनत्व में वृद्धि, जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई। तो ये हुआ है 225, मतलब 10 की वृद्धि कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है। इसके आगे है शिशु जनसंख्या। तो इफेक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब पर भी देख लीजिए। इसके आगे है साक्षरता दर। आगे है साक्षरता दर, ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार की जो साक्षरता दर है यह है 61.8%। पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो यह है 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। तो आप गौर से देखिएगा तो तीनों में लगभग 10 का अंतर है। कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। आप देखिए कि टोटल है 61.8%, पुरुष है 71.2%, महिला है 51.5%। तो 10 का लगभग 10 का अंतर है। तो आप ऐसे याद रखिए कि बिहार की साक्षरता दर 61% है, 61.8। पुरुष का पूछा जाए इसमें 10 ऐड कर देंगे लगभग, और महिला का पूछा जाए तो 10 इसमें घटा देंगे। तो आपको ऐसे ही मैनुअली याद रखिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है
कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, यानी ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, यही हुआ कि कितने परसेंटेज ग्रामीण जनसंख्या है, तो पहले भी आया था 88.7%, और कितनी जनसंख्या परसेंटेज नगरीय है, तो 11.3% है। आगे देखते हैं, इसमें है ग्रामीण जनघनत्व। इसको आपको यदि अलग से पूछा जाए, ऐसे बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपको ग्रामीण पूछा जाए तो यह है 1006, नगरीय पूछा जाए तो यह है 5058। इसके बाद नगरीकरण, यही हुआ कि कितने परसेंट नगरीकरण है, तो 11.3%, ये पहले भी आ चुका है। अब नेक्स्ट है कि लिंगानुपात, बिहार की लिंगानुपात कितनी है। बिहार की लिंगानुपात 918 है। कितनी है, 918। तो आप लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात बिहार की है 918, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, 918 महिला है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि लिंगानुपात ग्रामीण, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 921। लिंगानुपात नगरीय, ये कितना है, 895। यदि आप अलग अलग पूछा जाए तो इसको याद रखिए। इसके आगे है शिशु लिंगानुपात। ये क्वेश्चन 66 BPSC में आ चुका है। इसमें पूछा हुआ था कि बिहार की शिशु लिंगानुपात कितनी है, 935। कितनी है, 935। इसी में पूछा जाए शिशु लिंगानुपात ग्रामीण, तो यह है 938। शिशु लिंगानुपात नगरीय, तो यह है 912। आगे है, फिर है कि लिंगानुपात में वृद्धि, 10 की वृद्धि, मतलब लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात 10 के परिवर्तन, ग्रामीण में कितना है, तो 5 का है। शहर में कितना है, नगर में, तो 28 का है। तो ये सभी आप ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं, अधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, पटना। इसके बाद पूर्वी चंपारण, इसके बाद मुजफ्फरपुर, इसके बाद मधुबनी, इसके बाद गया। तो आप फर्स्ट टॉप 2 याद रखिए, पटना, मुजफ्फरपुर। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या किसका है, मतलब सबसे कम जनसंख्या किसका, शेखपुरा, इसके बाद शिवहर, इसके बाद अरवल, इसके बाद लखीसराय, इसके बाद जहानाबाद। तो इसमें भी आप ऊपर से 2 याद रखिए, शेखपुरा और शिवहर। ऐसा पूछे सबसे कम जनसंख्या किस जिले का है, तो शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो पटना। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, मतलब सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है आपको रोहतास। सबसे अधिक साक्षर कौन है, रोहतास। इसके बाद पटना, इसके बाद भोजपुर, इसके बाद मुंगेर, फिर औरंगाबाद। तो इसमें भी आप फर्स्ट से 2 याद रखिए, रोहतास और पटना। सबसे अधिक साक्षरता दर और रोहतास की। इसके आगे है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे कम साक्षर कौन है, पूर्णिया। इसके बाद सीतामढ़ी, इसके बाद कटिहार। तो आप फर्स्ट 2 याद रखिए, पूर्णिया और सीतामढ़ी। सबसे कम किसका है, पूर्णिया। सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आगे है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले, तो देखिए जो टोटल में साक्षरता दर जिसका अधिक है, इसी में पुरुष का भी अधिक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर पुरुष में भी रोहतास का ही है, और सबसे कम पुरुष में भी पूर्णिया की है। तो इसमें आपको इसी से याद रखेंगे, जो टोटल है वही आपको पुरुष में भी है। महिला में देखते हैं, आगे है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले। तो देखिए आपको सर्वाधिक में जो टोटल बिहार का है रोहतास, वही पुरुष में भी होगा, यही महिला में भी होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ बदल जाती है,
कि न्यूनतम महिला साक्षरता जिला ये हो जाता है सहरसा। महिला का सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले में है? तो ये है सहरसा ज़िले में। जबकि पुरुष में किस में है? पूर्णिया ज़िले में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसीलिए इसको आप याद रखेंगे कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस ज़िले की है? तो सहरसा। आगे है सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस ज़िले के है? तो यह है शिवहर, इसके बाद है पटना, इसके बाद है दरभंगा। तो इसमें भी आपको इतना नहीं याद रखिए, इतना जरूरी नहीं है, इतना पूछते नहीं है। तो आप टॉप 2 याद रखिए। फर्स्ट में कौन है? शिवहर, इसके बाद पटना। तो सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? तो शिवहर का। कितना है? तो 1880। सबसे कम किसका है? तो कैमूर का, भभुआ। कितना है? 488। तो आपको ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैमूर का एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में आपको निवास के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर जनघनत्व कम होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका सबसे कम जनघनत्व किसका है? कैमूर का। सबसे अधिक किसका है? तो शिवहर का। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले के हैं? तो यह है गोपालगंज, इसके बाद है सिवान, इसके बाद है सारण, फिर है किशनगंज, फिर है नवादा। तो आप इसमें भी टॉप 2 याद रखिए, 3 याद रखिए। तो सबसे अधिक किसका है? गोपालगंज, इसके बाद सिवान। तो गोपालगंज का है कितना? तो 1021। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर, इसके बाद भागलपुर, इसके बाद खगड़िया। इसमें भी टॉप 2 या 3 याद रखिए। सबसे कम किसका है? मुंगेर, फिर भागलपुर। तो मुंगेर का कितना है? 876। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है सार्वभौमिक अनुसूचित जाति। मतलब अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस ज़िले में है? तो सबसे अधिक है गया में, सबसे कम है शिवहर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज। देखिए कि यदि जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए कि एससी सबसे अधिक कहाँ है? गया, सबसे कम शिवहर। यह परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक कहाँ है? तो ये भी होगा गया। यदि आपको पूछा जाए परसेंटेज के आधार पर सबसे कम एससी जाति किस ज़िले में निवास करती है? तो ये होगा किशनगंज। आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित, ये हम देख लिए हैं। नहीं, ये है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। ये था क्या? सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये है जनजाति। तो उसको कहा जाता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और सबसे सर्वाधिक जनजाति परसेंटेज, तो ये कि सबसे अधिक ऐसे ही है पश्चिमी चंपारण। अब परसेंटेज में पूछा जाए तो इसके अनुसार भी है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ है? पटना में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले सबसे ग्रामीण कौन है? पूर्वी चंपारण। तो सबसे अधिक नगरीकरण पटना, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं, अब है बिहार के अभ्यारण्य। मतलब बिहार के किस जिले में कौन से अभ्यारण्य है? तो देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, यह है गया में। कहाँ है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसी से रिलेट करके हम याद कर रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गया में। भीम बांध मुंगेर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार की यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि आश्रयणी, ये क्या है? पश्चिमी चंपारण। कांवड़ झील पक्षी विहार कहाँ? बेगूसराय। कांवड़ झील कहाँ है? तो बेगूसराय। कांवड़ झील पूछा जाए आपको, ये कहाँ? बेगूसराय।
इसका आगे है कुशेश्वर पक्षी विहार, ये है दरभंगा में। नागी डैम या नकटी डैम कहाँ है? जमुई में। नकटी डैम कहाँ है? जमुई में। इसके बाद है कैमूर अभयारण्य, तो कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास ज़िले में। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास ज़िले में। इसके बाद है पंत अभयारण्य नालंदा में। सुहायान पक्षी अभयारण्य भोजपुर ज़िले में। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है, जिसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं, ये कहाँ है? पटना में। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। बक्सर पक्षी अभयारण्य, बक्सर ये तो नाम से ही क्लियर है। ये आगे है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये है भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। इस आगे है श्रेयामन पक्षी विहार बेतिया। बरेला सलीम अली डुब्बा साहनी अभयारण्य वैशाली। इसका है कि राजगीर अभयारण्य, नाम से ही क्लियर है, राजगीर। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। फिर है हरियावाड़ हिरन पार्क अररिया। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। ये क्वेश्चन पिछला बार बीपीएससी में इसी तरह से आया था कि पूछा था उदयपुर अभयारण्य कहाँ है? यह है पश्चिमी चंपारण। थैंक यू, धन्यवाद।